फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है विमीय विश्लेषण। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विमीय विश्लेषण। इसको समझने से पहले हमको ये समझना जरूरी है कि विमा से विमीय बना हुआ है। क्या बना हुआ है? विमा से बना है विमीय। तो सबसे पहले हम लोगों को विमा समझना चाहिए कि आखिर विमा क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पर इसका हम डिफिनीशन लिखेंगे, इसको बारीकी से समझेंगे और इसके बाद कुछ उदाहरण पर भी हम इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो विमा से बना हुआ है विमीय और हम लोग यहाँ पर विमा यानी कि डायमेंशन की बात यहाँ पर करेंगे। डायमेंशन क्या होता है, विमा क्या होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम इसकी परिभाषा लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर हमारी परिभाषा लिखी जा चुकी है। आइए हम लोग इसको देखते हैं, विमा क्या होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम आज के इस वीडियो में विमा पर ही पूरी चर्चा करेंगे। किसी भौतिक राशि की विमाएं वे घातें होती हैं जो उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये विमाएं क्या होती हैं? घात होती हैं। क्या होती हैं? घात होती हैं, जो उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। अब यहां पर आप ये समझ रहे होंगे कि यहाँ पर ये भौतिक राशि क्या होता है। भौतिक राशियों के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। वे सभी राशियां जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके, प्रत्यक्ष मापा जा सके तथा एक संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सके। आप अपने चारों ओर अगल बगल ऊपर नीचे देखते होंगे, बहुत सी चीजें, लगभग सभी चीजें आपको ऐसी दिखाई देती होंगी जिसे आप माप सकते हैं किसी न किसी तरीके से। जैसे अगर आपके पास कुछ वस्तु है तो उनका कुछ न कुछ वजन, द्रव्यमान कुछ न कुछ होगा या फिर उनका कुछ न कुछ लंबाई होगा। ठीक है, तो जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके और तथा एक संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक राशियां कहते हैं। ये भौतिक राशियां कितनी होती हैं? ये भौतिक राशियां दो होती हैं। कौन कौन सी? तो देखिए यहाँ पर पहला क्या है, पहले को बोलते हैं मूल राशियां और दूसरा जो है उसको बोलते हैं व्युत्पन्न राशियां। तो मूल राशियों की संख्या 7 है। कितनी है? मूल राशियों की संख्या 7 है। ठीक है, और ये तो ढेर सारी होती हैं। ठीक है, तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो क्या क्या होती हैं? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। ठीक है, ये 7 मूल राशियां हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मूल राशियां क्या होती हैं? ये मूल राशियां क्या होती हैं? वे राशियां जो अन्य राशियों से स्वतंत्र हो, इनका एक अलग अपना खुद का अस्तित्व होता है, ये अपने आप में पूर्ण होते हैं, पूरे होते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं मूल राशियां। और इनकी संख्या कितनी है? 7। ठीक है, इनके अलावा दो और भी पूरक मूल राशियां हैं। कौन कौन सी? कोण तथा घनकोण। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है? 2। अब व्युत्पन्न राशियां किसे कहते हैं? व्युत्पन्न राशियां उसे कहते हैं जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं। अच्छा, अब अगर बात करें इसमें एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर आप बहुत सी चीजों को देख सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, आयतन,
घनत्व, चाल, वेग, त्वरण, बल, ये सभी जो भी यहाँ पर लिखे गए हैं ये सभी व्युत्पन्न राशियां हैं, इसकी सहायता से प्राप्त किए जाते हैं। जैसे क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो अगर आप इंटर में आ गए हैं तो आपको फार्मूले पूरे जरूर याद होने चाहिए। तो देखिए क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, ठीक है। इसके अलावा चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय। ये सूत्र आपको जरूर याद होना चाहिए। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बटा समय, समय अंतराल, वेग परिवर्तन बटा समय। बल क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि ये सब जो चीजें हैं इसमें देखिए लंबाई, अब लंबाई क्षेत्रफल में 2 बार आया है, यानी 2 बार लंबाई लेने पर एक नई भौतिक राशि बन गई जो कि मूल राशियों से ही 2 बार लेने पर आया है। तो ये कैसी राशि होगी, ये राशि होगी व्युत्पन्न राशियां, ठीक है। आयतन, आयतन में लंबाई को कितनी बार लिया गया है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। जिस भी कमरे में आप बैठे हैं उसमें लंबाई होगी, चौड़ाई होगी और ऊंचाई होगी, ठीक है। इसी अलावा घनत्व है, तो घनत्व क्या होगा, द्रव्यमान बटे आयतन को क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। तो इस तरह से ये सारे के सारे व्युत्पन्न राशियां हैं और ये मूल राशियां हैं। तो अब यहाँ पर आइए हम लोग समझते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग इसके मात्रकों को यहाँ पर जरूर समझते हैं, क्योंकि मात्रक से ही यहाँ पर सब कुछ करना है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं मात्रक की, कि इसका मात्रक क्या हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें क्षेत्रफल की मात्रक की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखिए लंबाई को भी हम मीटर में मापते हैं और यहाँ चौड़ाई को भी मीटर में मापते हैं, तो ये हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया। अगर हम आयतन की बात करें तो आयतन में देखिए क्या होगा, मीटर गुणे मीटर गुणे मीटर। 3 बार यहाँ पर लंबाई आया हुआ है और जब 3 बार यहाँ मीटर 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 आएगा तो यहाँ पर जो आपका जो मात्रक बनेगा वो मीटर क्यूब बनेगा। क्या बनेगा, मीटर क्यूब बनेगा, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए घनत्व, तो यहाँ पर घनत्व है, घनत्व का क्या है, द्रव्यमान बटा आयतन, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ बटा लगा हुआ है, तो आप समझिए द्रव्यमान का क्या हो जाएगा, किग्रा हो जाएगा, द्रव्यमान का क्या हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा, और बटा लगाएंगे और यहाँ आयतन का क्या होगा, तो आयतन का तो अभी अभी हम लोगों ने ऊपर निकाला है, कितना, मीटर क्यूब, तो यहाँ पर हो जाएगा मीटर क्यूब, ठीक है। और अगर हम इसको लिखना चाहें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं किग्रा, और यहाँ पर जब मीटर ऊपर जाएगा तो हम यहाँ लिखेंगे मीटर और यहाँ पर -3 कर देंगे। क्यों -3 कर देंगे, क्योंकि बटा से ऊपर गया है और जब बटा से ऊपर ले जाते हैं तो जो उसका चिन्ह है वो माइनस में हो जाता है। आइए जल्दी जल्दी देख लेते हैं। अब यहाँ पर चाल का देख लेते हैं, दूरी बटा समय मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड है, तो यहाँ पर जब हम सेकंड को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा मीटर सेकंड, यहाँ पे इन्वर्स हो जाएगा।
चलिए आगे देखते हैं विस्थापन। तो विस्थापन का भी सेम होगा, विस्थापन का मात्रक मीटर होता है और बटा में समय है, समय का होता है सेकंड, यहां पर हो जाएगा मीटर, यहां पर सेकंड, यहां पे -1। ठीक है, आगे है त्वरण। त्वरण में क्या है, वेग परिवर्तन, वेग ऊपर है, वेग की राशि ऊपर है और बटा में क्या है, समय। तो वेग का क्या होगा, यहां पर मीटर प्रति सेकंड यानी मीटर सेकंड का -1 ये ऊपर है और बटा में फिर से समय है, तो यहां पर सेकंड फिर से यहां पर लेंगे। ठीक है, अब ये सेकंड का जो पावर है कुछ नहीं है तो 1 है, और जब ऊपर जाएगा तो ये भी -1 हो जाएगा और यहां पर ये हो जाएगा मीटर, यहां पर सेकंड -2 हो जाएगा। तो त्वरण का ध्यान दीजिएगा, बहुत सी जगहों पे आता है मीटर सेकंड का -2। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर बल है तो बल बराबर क्या है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, तो द्रव्यमान का क्या होगा, द्रव्यमान का होगा किग्रा और यहां त्वरण का क्या होगा, मीटर सेकंड और पावर -2। ठीक है, तो यहाँ पे गुणा है तो ये गुणा के चिन्ह तो होता ही है, द्रव्यमान का किग्रा और त्वरण का मीटर सेकंड का -2, तो यहाँ पे पावर में -2 लग गया है। अब यहाँ पर अगर हम विमा की बात करें तो देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल में लंबाई की विमा कितनी है, विमा मतलब घात, विमा मतलब घात। ठीक है, तो घात कितनी है, तो क्षेत्रफल में लंबाई की विमा 1 है, लंबाई की विमा कितनी है, सॉरी लंबाई की विमा कितनी है, 2 है। इसमें लंबाई कितनी बार शामिल हुआ है, 2 बार, तो यहाँ पे लंबाई की विमा 2 है, ऐसे हम कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर आयतन में पूछा जाए कि आयतन में लंबाई की विमा कितनी है, तो आप क्या कहेंगे, यहाँ देखिए लंबाई 3 बार आया है, तो आप यहाँ कहेंगे कि इसकी विमा कितनी होगी, लंबाई की 3 होगी। ऐसे ही अगर हम घनत्व में द्रव्यमान का पूछें तो द्रव्यमान किग्रा के पावर में 1 है और जो लंबाई है उसके पावर में क्या है, उसके पावर में 3 है, -3 है। तो हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, घनत्व में द्रव्यमान की विमा 1 तथा द्रव्यमान की विमा 1 तथा लंबाई की -3 है, लंबाई की विमा -3 है। ठीक है, तो इस तरह से हम ये पूरा लिख लेंगे और यहाँ पर जो भी पावर आया है वही विमा होगी। बस आपको उसके मात्रक से ये समझना होगा कि वो राशि कौन सी है, क्या वो लंबाई है कि द्रव्यमान है कि समय है कि ताप है। ठीक है, तो इसको डिसाइड करने के बाद मात्रक के ऊपर जो पावर है वही उसकी विमा होगी। आपको इस तरह से इसको बता देना है।